बीबीएमबी ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਥੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਦੇ बीबीएमबी ਦਾ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ बीबीएमबी ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਖੁੱਲ ਕੇ। हर मुद्दे ते जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते उन्होंने नाल खास तौर ते गलबात की थी साढ़े सहयोगी रोहित बंसल ने। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ रोहित बंसल पक्का। गल जो करते हैं बीबीएमबी तो पिछले दिनों के काफ़ी चर्चा के बीबीएमबी रहा, क्योंकि कदे पानियां नूं लैके विवाद तो कदे सीआईएसएफ नूं लैके जिहड़े सवाल ने वो बीबीएमबी ते उठते रहे। पर इन्हां सवालों के जवाब देने के लिए अज बीबीएमबी के तमाम वो अधिकारी जिन्हां ने बीबीएमबी का काम बखूबी निभाया और जिहड़े बीबीएमबी के काम की साਂਭ संभाल करते हैं वो मेरे नाल ने। सब तो पहला गलबात करांगे सैकटरी साहब दे नाल। सर, जिस तरीके का पानी का पूरा विवाद पखिया होएगा पंजाब का, कहा जा रहा है कि पानी बीबीएमबी हरियाणा नूं देने की कोशिश कर रहा है। 4500 क्यूसिक पानी दे लई केस हाई कोर्ट भी चलिया, सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, पर कोई राहत हालां तक नज़र नहीं आई। कारण की सी इस दे पीछे? वो मेन बात तो ये है, एक तो ये जो चीज़ है ना सही तरीके से बताई नहीं गई जी जी कि 4500 क्यूसेक पानी हरियाणा को पंजाब दे रहा है, ऐसी बात नहीं थी। ये सिर्फ गर्मी के मौसम में को सिर्फ 7-8 दिन के लिए ही पानी देने की बात थी। ठीक है, डैम्स के अंदर पानी तो है ना पर्याप्त हमारे था। तो हरियाणा का जो 23/4 से पहले 4000 क्यूसेक पानी तो चल ही रहा था। ठीक है, उसके बाद में हरियाणा की रिक्वायरमेंट ये आई कि पीने के पानी की समस्या है और ये पानी आगे राजस्थान तक भी जाता है, तो इसलिए आप 4500 क्यूसेक पानी है ना एक्स्ट्रा दे दो सिर्फ 7-8 दिन के लिए, ताकि पीने के पानी की समस्या का समाधान हो। तो ये मुद्दा सिर्फ 7-8 दिन का ही था और इसको ये चीज़ बताई नहीं गई। ये इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया गया कि भी हमेशा के लिए ही, जैसे मतलब पंजाब अपने हिस्से में से 4500 क्यूसेक दे रहा है, ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, तो ये TCM की मीटिंग हमारी होती है, टेक्निकल कमेटी मीटिंग, जिसमें जो पानी स्टेट को कितना कितना देना है, स्टेट से रिक्वायरमेंट आती है और उस हिसाब से उसमें डिसाइड करते हैं। स्टेटों के चीफ इंजीनियर इसमें होते हैं और चेयरमैन साहब इसको ऐड करते हैं। तो ये 23/4/2025 को एक TCM की मीटिंग हुई और उसमें ये फैसला ले लिया गया चेयरमैन साहब की अध्यक्षता के अंदर कि हरियाणा को 8 दिन के लिए 4500 क्यूसेक पानी अतिरिक्त है ये पीने के लिए दे दिया जाए। हालांकि पंजाब इसमें अपोज कर रहा था। सर, पंजाब जैसे कह रहा था कि पानी तो हम पहले से 4000 क्यूसिक अतिरिक्त पानी दे रहे थे, ये फिर से 4500 मांग रहे थे। और दूसरा उन्होंने कहा कि हरियाणा को बार बार कहा गया कि आप अपने हिस्से का पानी ठीक तरीके से इस्तेमाल करें, आपकी एलोकेशन जो आपको होती है वो ख़त्म होने वाली है, लेकिन हरियाणा ने पानी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, पानी तो देखो पीछे के सालों के अंदर ट्रेंड यही रहा है कि पानी अगर डैम में होता है तो वो पानी का इस्तेमाल करते रहे हैं। और पिछले सालों के अंदर भी ये अप्रैल मई के महीने के अंदर है, अगर किसी स्टेट ने अपना शेयर कोटा पहले ले लिया है तो भी अतिरिक्त पानी देते रहे हैं, क्योंकि रेनी सीजन शुरू हो जाता है तो डैम में पानी और आ जाएगा, तो पानी तो इस्तेमाल करने के लिए है ना। डैम अगर ज़्यादा भर जाएंगे तो ओवरफ्लो करना पड़ता है। तो ये अब की बार ये मुद्दा उठा था, पिछले सालों में नहीं था। इससे पहले भी हरियाणा राजस्थान को अतिरिक्त पानी जाता रहा? जाता रहा। कितना एवरेज कोई याद हो? तो अलग अलग आंकड़े तो हमारे पास नहीं है संजीव जी। हाँ, पंजाब जैसे सर, पंजाब कहता है कि हम अपने हिस्से का पानी हरियाणा को या राजस्थान को क्यों दें? जैसे कि आपको मालूम ही है कि बीबीएमबी का संगठन आज से लगभग 70 साल पहले सभी पार्टनर स्टेट्स की सहमति से और एग्रीमेंट के थ्रू जो है ना एस्टेब्लिश में आया था। पिछले लगभग 70 सालों से पानी की रिक्वायरमेंट पार्टनर स्टेट्स को एज़ पर एग्रीमेंट बीबीएमबी बखूबी करता रहा है और कभी भी कोई विवाद कभी भी नहीं आया। इस बार जो पंजाब ने इशू उठाया था वो इर्रेलेवेंट था, और वो इर्रेलेवेंट इसीलिए था क्योंकि वो कहीं भी सस्टेन नहीं किया। जो बोर्ड का डिसीजन हुआ था जो अप्रैल के महीने में 23 तारीख को, उसको अपहोल्ड किया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने
और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी वही डिसीजन को अपहोल्ड किया। तो बीबीएमबी अपनी जगह बिल्कुल सही था कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टनर स्टेट 4500 क्यूसेक उनको दिया जाना बनता था और बीबीएमबी का स्टैंड सुप्रीम कोर्ट तक अपहेल्ड किया गया। आज की भी यदि बात करें तो जो फिलिंग सीजन चल रहा है, आज हम बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। आज भाखड़ा का लेवल 1620 क्रॉस कर चुका है और 55% स्टोरेज अब तक आ चुकी है, जबकि अभी 2 महीने का समय बाकी है रेनी सीजन। तो हम बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। हमारे डैम पूरी कैपेसिटी तक फुल हो जाएंगे। इसी तरीके से पोंग जो डैम है वहाँ पे 1350 का लेवल अचीव हम कर चुके हैं आज की डेट में। वहाँ भी 55% स्टोरेज हमारी हो चुकी है। अभी भी 109% आईएमडी की रिपोर्ट है कि बहुत अच्छी रेनिंग की संभावना है। तो बाकी जो बैलेंस है वो भी हम अचीव कर लेंगे। और एज़ पर रिक्वायरमेंट ये इशू कभी नहीं आता कि शेयर के हिसाब से ही हमें देना है, नहीं। जब भी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है पार्टनर स्टेट म्यूचुअल सहमति से हम पार्टनर स्टेट्स को ज़्यादा पानी या कम पानी देते रहते हैं। पंजाब कहते हैं हम सहमत नहीं हैं इस चीज़ से। देखो, ये बीबीएमबी एक संगठन है 5 से 6 पार्टनर स्टेट्स का, जिसमें यूटी अपना चंडीगढ़ को भी पानी जाता है। जी। तो सहमति हमें कंसेंसस से बनानी पड़ती है, मतलब 5-6 स्टेट को लेके उनके रिप्रेजेंटेटिव की एवरी मंथ बीबीएमबी टीसीएम टेक्निकल कमेटी जो है मीटिंग करता है और उसमें सहमति बनाकर ही डिसीजन लिया जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास सफिशिएंट पानी अवेलेबल था और अब भी है और हम एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट्स पानी देते हैं। जैसे पंजाब कहते हैं सबसे बड़ा हिस्सा हमारा है, जो बीबीएमबी को पैसा जाता है उसमें सबसे ज़्यादा पैसे हम दे रहे हैं। पार्टनर स्टेट की वोट तो है लेकिन हिस्से पैसे के तौर पे उतने नहीं है, पर जब डिसीजन की बारी आती है तो दूसरी स्टेट वोटें डाल देती है और हमारे खिलाफ डिसीजन चला जाता है। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सभी पार्टनर स्टेट्स का हिस्सेदारी है और उनका वोट की कीमत 1 है। बिल्कुल सही है। तो जो भी कंसेंसस से मेजॉरिटी से जो डिसीजन होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। सर, ये तो बात रही पानी की। दूसरी बात पंजाब ने जो इस पानी के मुद्दे पे कही कि हमसे उधार पानी मांगा जा रहा था, हमारे पास खुद का पूरा पानी नहीं है, हम दूसरी स्टेट को कैसे दे दें? पानी जो था किसी स्टेट का नहीं था, भाखड़ा डैम में था। और भाखड़ा डैम के उस टाइम के लेवल, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे जो डिसीजन था पानी देने की कैपेसिटी भाखड़ा डैम में उस टाइम में थी और हमारे डिसीजन को हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने विद अपहोल्ड किया है। तो उसमें कहीं दो राय नहीं थी कि पानी की अवेलेबिलिटी बखूबी थी। दूसरा सर, सीआईएसएफ को लेकर सवाल बहुत उठ रहे हैं। सीआईएसएफ को लेकर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सर सीआईएसएफ की बात आ रही है, सर आप जवाब देंगे कि सीआईएसएफ की बात आ रही है, पंजाब पुलिस सुरक्षा कर रही थी पिछले 60-70 साल से, तो आज फिर सीआईएसएफ की ज़रूरत क्यों पड़ गई? जबकि पंजाब पुलिस ने बहुत बुरा समय, जैसे 84 का टाइम भी आपको पता होगा, 84 का वो टाइम भी निकाला है। 2021 में बीबीएमबी की बोर्ड की मीटिंग हुई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि जितने भी डैम है बीबीएमबी के पंजाब में, वहाँ पे सब जगह सीएसएफ की डिप्लॉयमेंट की जाएगी। इसके अनुसार 2023 में बीएसएल डैम पे ऑलरेडी सीएसएफ डिप्लॉय की जा चुकी है। इसके अलावा 2024 में एक मीटिंग हुई थी जिसमें सीएसएफ और बीबीएमबी के आपस में डिप्लॉयमेंट की बात हुई थी। पर अब लेटेस्ट उसमें क्या है कि एमएचए ने अप्रूवल दे दिया है कि पंजाब में भाखड़ा डैम पे सीएसएफ और पंजाब पुलिस दोनों का हाइब्रिड मॉडल इम्प्लीमेंट किया जाएगा और सिक्योरिटी उसी हिसाब से वहाँ पर लगाई जाएगी। सर, खास तरीके से पंजाब विधानसभा ने रेजोल्यूशन पारित कर दी है, आपको भी जानकारी मिल गई होगी, मीडिया से मिल जाती है, जब आपको नोटिफिकेशन आ गया होगा कि बीबीएमबी यहाँ पे सीआईएसएफ तैनात ना करे और अगर करती है तो उसका फाइनेंशियल जो बर्डन होगा वो हम नहीं देंगे। ये एक डिस्प्यूटेड मुद्दा है, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो ऐसे में फाइनेंस का फिर मैनेजमेंट कैसे होगा, उसके बारे में अगर बता सके, क्योंकि पैसा तो आपको रिलीज़ करना होगा। पंजाब बोल रहे हैं हम पैसा नहीं देंगे, राजनीति स्टेटमेंट नहीं, बीबीएमबी की फाइनेंशियली तौर पे क्या रहने वाला है? बोर्ड ऑफ मीटिंग की जो भी अगली मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसमें इस बात पर डिस्कशन किया जाएगा। तो सर, आप एक सेक्रेटरी की पोजीशन में है, तो इस मुद्दे पे आपने कोई सोचा है कि क्या करना है? क्योंकि 8 करोड़ रुपया बताया जा रहा है कि बीबीएमबी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है सीआईएसएफ के लिए, पंजाब ने कह दिया हम हिस्सा नहीं देंगे। हिस्सा तो चलो सबके सहयोग से ही बीबीएमबी चलता है।
वो तो कहा तो है उन्होंने, लेकिन ऐसा तो जो बनेगा वो देंगे वैसी कोई अभी तक बात हो पाई है उनके अधिकारियों से, कोई बातचीत करने की कोशिश हो, कोई मनाने की कोशिश हो पंजाब को कि हिस्सा तो आपको दे देना चाहिए, सुरक्षा का मामला? डिस्कशन के बाद हुआ है, सीआईएसएफ को मुद्दा आज का नहीं है, 2009 से चल रहा है। तो ओके, आईबी और एमएचए की रिक्वायरमेंट के बेस पर ही किया है। जो बड़े बड़े जो वाइटल जो स्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स वगैरह, एयरपोर्ट हैं, और सब जगह सीआईएसएफ लगी हुई है। तो हमारा जो बाखड़ा जो कैटेगरी ए में आता है और पोंग कैटेगरी बी में है, बीएसएल कैटेगरी। तो ए बी कैटेगरी के जो है इंस्टॉलेशंस, उसके वाइटल इंस्टॉलेशन, उसके ऊपर सीआईएसएफ मतलब है, डिप्लॉय है। तो इसलिए ये आज का कोई मतलब नया मुद्दा नहीं है, काफ़ी सालों से चल रहा है, और बोर्ड में बिल्कुल सारे मेंबर्स का आपस में डिस्कशन हो करके ही ये फैसला हुआ। बोर्ड की मीटिंग के अंदर पंजाब भी आता होगा। पंजाब ने क्या, पंजाब का क्या डिसीजन था मीटिंग के अंदर? सहमति दी हुई 2021 के अंदर, ये सबकी सहमति से ही बोर्ड में फैसला हुआ है। सरकार बदलने के बाद हालात बदल जाते हैं। पंजाब के अंदर 22 में सरकार बदली तो बाद में अब मान साहब कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, तो ऐसे में फिर क्या करेंगे? वो तो चलो गवर्नमेंट जाने, चलिए इस तरीके से अगर फैसले बदलते रहेंगे तो फैसला कोई लागू होगा ही नहीं है ना। तो बीबीएमबी के पास कोई सोल्यूशन है इस चीज़ का कि एक तरफ पंजाब ने कह दिया पैसा नहीं देंगे, दूसरी तरफ आपको 8 करोड़ रुपए दे दिए सेंटर को, तो फाइनेंस की तो आगे भी ज़रूरत पड़ेगी सर, जैसे जैसे आगे महीने में, क्योंकि हर महीने पैसे जाएंगे सीआईएसएफ के। नहीं, वो पंजाब तो सहयोग हमेशा से करता रहा है, और हम उम्मीद है कि आगे भी करता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो आज के समय में लगता है कि पंजाब को सहयोग करना चाहिए इस चीज़ में? नहीं, पंजाब तो सहयोग करेगा, करना चाहिए भी, क्यों बीबीएमबी तो सभी का मिला के ही है ना। पंजाब के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो पंजाब के अंदर हैं। भाखड़ा डैम पर हिमाचल पुलिस देख रही है और नीचे पंजाब पुलिस है, तो पंजाब पुलिस हट भी नहीं रही है, वैसे हाइब्रिड मोड में ये भाखड़ा पंजाब पुलिस भी रहेगी और सीआईएसएफ दोनों मिल के ही करेंगे। तो हाइब्रिड मोड में दोनों स्टेट प्लस सेंटर दोनों फोर्स मिलकर काम करेंगे? हाँ, दोनों मिलकर। दूसरा सर एक चीज़ और है, जिस तरीके से पंजाब ने एक प्रस्ताव पारित किया, तो उस प्रस्ताव की कोई अहमियत होती है? क्योंकि एक विधानसभा ने पास किया है, सभी एमएलए ने सर्वसम्मति से पास किया है, यूनानिमसली फैसला है वो कि बीबीएमबी पर सीआईएसएफ ना लगाई जाए। नहीं, अहमियत तो उन्होंने प्रस्ताव पारित किया तो उनके हिसाब से तो है, लेकिन हमने सारा लीगल ओपिनियन लेकर के उसी हिसाब से। तो लीगल ओपिनियन के हिसाब से देखो तो बीबीएमबी का पलड़ा भारी नज़र आता है? नहीं, पलड़े भारी की रो नहीं है, एज पर रूल ये है कि सेंटर के अंडर में है बीबीएमबी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में, तो इसलिए वो वहाँ का मानना पड़ता है। तो आपकी तरफ से पैसे केंद्र को भेज दिए गए हैं सीआईएसएफ के लिए? केंद्र ने तो पैसों के, हमने तो पेमेंट कर दिया ना सीआईएसएफ, सीआईएसएफ को हाँ कर दिया बीबीएमबी। ठीक है सर। दूसरे सर, आज की सिचुएशन अगर पंजाब की बात करें तो जिस तरीके से बाढ़ के हालात थे 2023 की बात करें, आज के हालात कैसे नज़र आते हैं सर, आप बताएंगे? पानी के लिहाज से पानी की कैपेसिटी पूरी हुई पड़ी है इस वक्त, काफ़ी लास्ट ईयर से भी लगभग 15 फुट लेवल ज़्यादा है अभी हमारे सभी डैम्स का। तो अभी तक बाढ़ वाली सिचुएशन तो नहीं आई है, अभी क्योंकि फिलिंग पीरियड भी चल रहा है, तो बाकी जो एक्चुअल डाटा है वो सर हम आपके पास बैठे हैं, वो आपको बताएंगे। हमने भी बताया, तो हालात सामान्य हैं? हालात सामान्य हैं बिल्कुल, अभी बिल्कुल कंट्रोल में है, अभी बाढ़ जैसी कोई हालात नहीं है। तो दूसरा सर, जिस तरीके से हम बात करें कि कब तक सीआईएसएफ है जो वो पंजाब के इन डैम पे आ सकती है, क्योंकि अभी पेमेंट रिलीज हो चुकी है, आगे की कार्रवाई चल रही है, वो इंडेक्शन प्री इंडेक्शन फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी तैयारी के बाद ही आएगा। पिछले दिनों में कुछ खबरें आ रही थी कि पहले कुछ आपने फ्लैट अलॉट किए थे बीबीएमबी नंगल में, उसके बाद उसको भी थोड़ी देर के लिए रोक दिया था, तो क्या वो काम चल रहा है या बंद कर दिया अभी? नहीं, अलॉट तो कहाँ किए, एलोकेट के लिए सफाई वगैरह काम तो चल रहा है। जी सर। हाँ जी सर, वो जो न्यूज़ के बारे में आप बता रहे हैं, ये डिसीजन जो है पंजाब, जब सीआईएसएफ की डिप्लॉयमेंट भाखड़ा और नंगल डैम पे होगी तो उनके जो फैमिलीज़ रहेंगी उसके लिए बीबीएमबी ने स्टाफ्स के क्वार्टरों की रेनोवेशन का कार्य जारी है, और रोकने की बात सरासर झूठ है। क्योंकि कुछ मीडिया हाउस में बात आ रही थी ना। नहीं, वो टोटली टेंडर हो चुके हैं और वहाँ पे काम जारी है। जैसे सीआईएसएफ को इसीलिए हमने पैसा दिया है, जैसे उनकी फैमिलीज़ आएंगी तो उनके लिए क्वार्टर्स को रेनोवेट करके उनको दिया जाएगा।
सर, जिस तरीके से पहले हमने बात की कि 4500 MAF पानी हरियाणा को देने की बात हुई, मामला कोर्ट में गया, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, केस भी BBMB जीता। पंजाब का कहना है कि BBMB हरियाणा को जाना चाहिए था, BBMB को जाने की क्या ज़रूरत थी कोर्ट के अंदर कि हरियाणा को पानी नहीं मिल रहा। BBMB कहीं ना कहीं पंजाब की तरफ काम नहीं कर रहा, हरियाणा और केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने पहले ही बताया, BBMB कलेक्टिव डिसीजन लेता है, किसी एक स्टेट मात्र का नहीं है। 4 से 5 स्टेट पार्टनर स्टेट हैं और सभी की रिक्वायरमेंट्स, सभी की डिमांड के हिसाब से कार्य करता है। ये कभी भी बायस होकर 70, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 70 साल से कोई इशू बिल्कुल नहीं आया पानी के रिगार्डिंग। दिस वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट चांस आई वुड से कि रहा होगा जहाँ पे पंजाब ने थोड़ी रिजेंटमेंट शो की। हमारे पास पानी अवेलेबल था देने के लिए, तो जब किसी स्टेट में एक्यूट शॉर्टेज हो, गर्मी का सीज़न चल रहा हो, तो उसको देने में कोई दो राय नहीं है। सहमति से लिया गया डिसीजन था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो BBMB के थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एज वेल एज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लिया गया था। इस बार कोर्ट में केस गया, BBMB के पक्ष में फैसला हुआ। आगे से ये रास्ते तो नहीं खुल गए कि आगे से BBMB कभी भी कोई फैसला लेगा तो उसको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं, इसी फैसले को बेस बनाकर BBMB कोई फैसला ले सकता है पार्टनर स्टेट की मदद से? जैसा कि मैंने कहा, ये कंसेंसस डिसीजन था, इसमें BBMB का कोई इटसेल्फ रोल नहीं है, इसमें कंसेंसस से लिया गया, सभी पार्टनर स्टेट का डिसीजन था, इसीलिए वो सस्टेन किया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी उसको अपहोल्ड किया और उसके साथ साथ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने भी उसको अपहोल्ड किया। जिस तरीके से BBMB के ऊपर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा धरना प्रदर्शन हुआ, शायद आपको भी उस चीज़ का सामना करना पड़ा, तो वो कितनी मुश्किल थी BBMB के लिए अपने काम को कर पाना या अपने काम को आगे बढ़ा पाना? मुश्किलें आती रहती हैं, बट आई वुड से कि हमारे चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब के मार्गदर्शन में हमने सही डिसीजन लिया था एंड वी स्टैंड बाय दैट डिसीजन, और उसी को हमारी केंद्र की सरकार ने और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। सेक्रेटरी साहब, पंजाब के लोगों के लिए जाते जाते कि अगर BBMB के बारे में, क्योंकि खतरे की कोई बात नहीं है, सब कुछ ओके है, क्योंकि लोगों ने तैयारियां कर रही होती है पंजाब के अंदर कहीं बाढ़ ना आ जाए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक ਸੋ ਸਭੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ BBMB ਦੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, CISF ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ BBMB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।